हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में। तो हम लोग जो है पहले निफ्टी बैंक को देखेंगे। निफ्टी बैंक के बारे में सारा चीज जानेंगे कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कौन सा जोन बढ़िया है। अप मोमेंट के लिए प्राइस अगर कल को अगर डाउनफॉल अगर आती है तो वो कौन सा एरिया से जो है प्राइस चल सकती है, किसका सपोर्ट मिल सकता है। और जो है निफ्टी बैंक को जो है कौन सा सेक्टर का सपोर्ट मिल सकता है जिससे निफ्टी बैंक चल जाए, निफ्टी 50 चल जाए और फिर निफ्टी चल जाए। और निफ्टी 50 अगर चल रही है तो वो भी किसके सपोर्ट से चल रही है, फिर निफ्टी अगर चल रही है तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो ये हम लोग सारा चीज देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी। तो अब हम लोग एनालिसिस करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ईयरली के कैंडल को। हम लोग स्टार्टिंग से ही जो है ईयरली कैंडल, हाफ ईयरली कैंडल, क्वार्टरली कैंडल, मंथली, वीकली, डेली, 125 मिनट, इस तरह से एनालिसिस करते हुए आए हैं। इसी तरह से करेंगे, हायर टाइम फ्रेम से हम लोग देखेंगे। अब अगर बात करते हैं कि जो है ईयरली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या चीज हो रहा है, तो ईयरली टाइम फ्रेम पे सीधा सीधी अगर हम लोग को देखें तो ये डिमांड जोन है। यानी कि प्राइस में एक अप मूवमेंट आया यहाँ से, और ये कोरोना का ये डाउनफॉल था जो कि प्राइस को यहाँ से ही रिएक्ट कर चुका था प्राइस एक बार को। उसके बाद से जो है प्राइस ऊपर की ओर आ जा रही है। अगर जैसे कि प्राइस अभी करेंटली ट्रेडिंग हो रही है 51,317 पे। तो अब हम तो ये इस एरिया को तो मार्क करके बैठेंगे नहीं कि प्राइस यहाँ आए तब जो है हम इसको बाय करें। तो हम जो है प्राइस के नियर बाय डिमांड जोन मार्क करेंगे, जिससे हमको ये पता चले कि हम कहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं, क्योंकि हम इतना लंबा तो वेट कर नहीं सकते कि प्राइस यहाँ कल को आए और जो है हम इसको ट्रेड करें। तो इतना लंबे के लिए इन्वेस्टिंग होता है, ट्रेडिंग नहीं होता है। तो अब हम लोग देख लिए, ये मेरा ईयरली का कुछ डिमांड जोन हो गया कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर गई है। फिर उसमें एक बार को जो है प्राइस ने जो है इस डिमांड जोन को छू चुका है, छू लिया है। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। अब हम लोग अगर 6 मंथली का मतलब सॉरी हाफ ईयरली का कैंडल देखें, तो हाफ ईयरली के कैंडल में कुछ ये मेरा एक डिमांड जोन बन रहा है। ये डिमांड जोन जो बन रहा है, इसमें क्या है, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है जिसको हम लेगिंग कहते हैं, एक बेस है। उसके बाद अगर हम इसको अगर ग्रीन कैंडल अगर हम माने, यानी कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल अगर हम माने और इसको भी हम माने, तो प्राइस एक बार को जो है तो प्राइस जो है एक बार को जो है इस जोन में एंट्री दे चुका है। यानी कि ये मेरा जोन जो है हाफ ईयरली पे टेस्टेड है। पर ये क्या ये क्वार्टरली पे भी टेस्टेड है, तो इसको देखने के लिए हम इस जोन का हम लोग डेट को देखेंगे जो कि यहाँ आ रहा है 1 जनवरी 24, यानी कि 24 के 1 जनवरी को कैंडल है ये। अब हम लोग क्वार्टरली पे देखेंगे तो क्या सेम, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो है क्वार्टरली पे भी सेम जोन है। ये है क्वार्टरली का जोन। तो क्वार्टरली पे भी जो है सेम जोन है। प्राइस एक बार को जो है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर गई है। उसके बाद से जो है एक बार को क्वार्टरली को टच किया, उसके बाद से जो है प्राइस में अप मूवमेंट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो प्राइस में अभी क्या फ्रेश है, मेरे पास ये तो फ्रेश रहा नहीं ये क्वार्टरली का जोन, क्योंकि क्वार्टरली के जोन को जो है अगले ही मतलब लेगिंग के बाद का लेगआउट के बाद का ही कैंडल जो एक बार को टेस्टेड कर चुका है। हो सकता है इसके नीचे वाले एरिया में कुछ न कुछ बढ़िया हो, पर हम ये मान के ही चलेंगे कि इसके नीचे कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो मेरे पास अभी फ्रेश कौन सा जोन है, तो मेरे पास अभी फ्रेश जोन है ये क्वार्टरली का ये जोन। ये मेरे पास फ्रेश नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये भी जो है हाफ ईयरली का कैंडल भी जो है मेरे पास फ्रेश नहीं है, ये भी टेस्टेड है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। तो मेरे पास अभी अगर कुछ फ्रेश है तो वो ये क्वार्टरली का जोन है। ये भी हम क्वार्टरली के डिमांड जोन को जो है हम फ्रेश नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक बार को भी जो है प्राइस इसमें आके एंट्री दे चुकी है, यहाँ से ही जो है रिएक्ट कर चुकी है। तो हम लोग जो है इसको भी हम लोग फ्रेश नहीं बोलेंगे। अब इसमें अगर हम लोग कुछ अगर फ्रेश बोलेंगे तो वो कुछ ये एरिया होगा कि प्राइस को जो है यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की ओर गई है, और जो है इसको जो है कुछ ईयरली के इस लाइन का भी सपोर्ट है, यानी ईयरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। तो मेरे पास अभी अगर क्वार्टरली पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग के तौर पे जो है क्वार्टरली का ये दोनों डिमांड जोन जो है बहुत ही बढ़िया है। इससे भी बढ़िया ये डिमांड जोन है कि कल को प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है, कोई भी वॉर रसिया यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 3 कुछ भी अगर होता है, ये अगर ब्रेक अगर कल को होता है, ये जोन जो है प्राइस को अच्छा से ऊपर ले जा सकता है। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड जो भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की, कि जो है इसके अंदर में भी जो है हम लोग कौन सा वो
की पॉइंट है जहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ये तो पता चल गया। ये मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, फ्रेश डिमांड जोन है, ये भी पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं मंथली पे। तो मंथली पे मेरे पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम इसको अगर एक तरह से अगर हम डिमांड जोन माने कि जो है ये लेकिन कैंडल है, ये बेस बेस है, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद एक बार को जो है डिमांड जोन इसमें टेस्टेड हो चुका है। प्राइस दोबारा भी इस डिमांड जोन को टेस्ट कर चुकी है। और ये जो कैंडल है इलेक्शन के दिन का है। इलेक्शन के दिन जो है हैवी सेलिंग हुआ था, 4000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी डाउन आया था। उसके अगले ही दिन रिकवर हो गया था। अगर मैं अगर इस कैंडल को अगर पर्टिकुलर कैंडल की अगर बात करूं, इसके पीछे का सारा चीज अगर हटा दिया जाए, जैसे कि ये इसको जैसे मैं मार्क करता हूँ 3 जून 2024, इसकी मैं सिर्फ अगर बात करूं तो जो है प्राइस जो है कहीं जो है अपने ये वीकली के डिमांड जोन से चली थी, जो कि एक बार को टेस्टेड था। पर ये सेम डिमांड जोन निफ्टी बैंक में टेस्टेड है, पर निफ्टी 50 में टेस्टेड नहीं है। फिर निफ्टी में टेस्टेड नहीं है, एचडीएफसी में टेस्टेड नहीं है, रिलायंस में टेस्टेड नहीं है। तो ये जो है प्राइस में जो है प्रॉपर यहीं पर से जो है एक रिवर्सल आया था, यानी कि जिसमें 3 जून को जो है प्राइस में एक अप मोमेंट आया था, 4 जून को जो है पूरा डाउनफॉल आया था 4000 पॉइंट का। उसके अगले ही दिन से जो है प्राइस ऊपर जाने लगी थी। इसका कारण बस यही था कि इसके अंदर जो है एक वीकली का डिमांड जोन था, जो कि निफ्टी बैंक में टेस्टेड था, पर और सभी स्टॉक में जो है वो फ्रेश डिमांड जोन था। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं कि प्राइस में जो है कहाँ से रिवर्सल आया। हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम पे देख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बढ़िया हो। ये मंथली का डिमांड जोन था, जो कि है भी नहीं, टेस्टेड है। तो मेरे पास मंथली पे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग वीकली पे हम लोग बात करते हैं कि वीकली पे मेरे पास कौन सा बढ़िया जोन है। वीकली पे अगर हम लोग बढ़िया जोन की अगर बात करें, तो मेरे पास एक ये जोन है जिसमें कि प्राइस एक बार को जो है नीचे ऊपर से नीचे की ओर आई थी। उस समय ये जो है इसका हायर पॉइंट था निफ्टी बैंक का। प्राइस एक बार को ऊपर से नीचे की ओर आई और यहीं से जो है 2 वीक टाइम गुजार लेने के बाद, साइडवेज होने के बाद प्राइस यहीं से ऊपर की ओर गई। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है मेरा कुछ डिमांड जोन बन जाता है, जो कि इसमें आपको नॉर्मल डिमांड जोन लग रहा होगा, पर फिर निफ्टी में ये प्रॉपर डिमांड जोन है। बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में ये प्रॉपर डिमांड जोन है। बस ये निफ्टी 50 में नहीं है। और जब मैं एनालिसिस करूंगा फिर निफ्टी के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा कि ये कौन सा डिमांड जोन है। यहाँ तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है कि जिसमें लेगिन हो, बेस हो, लेग आउट हो, पर वो सब में प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो निफ्टी 50 कहीं अगर निफ्टी बैंक अगर कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं बनता है, तो वहीं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में प्रॉपर लोकेशन बनता है, तो नॉर्मल से डिमांड जोन भी जो है चल जाता है। तो तीनों एक तरह से सिंक में चलता है। और कोई अगर एक मान के चलिए कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक अगर सिंक में चल रहा है, तो जो है फिन निफ्टी जो है हो सकता है सिंक में नहीं चले। पर ये दोनों अगर अप है तो वो तीसरे को भी अप कर देगा। नॉर्मल से डिमांड जोन भी जो है बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन देगा। अब जैसे कि ये मेरा जो है वीकली का डिमांड जोन था, वीकली के डिमांड जोन से जो है प्राइस यहाँ से चल गई। ठीक है। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। अब प्राइस जो है कहाँ से चल रही है, प्राइस जो है अभी अगर डाउन अगर आ रही है, तो वो कुछ ये एरिया है, यानी कि वीकली का सप्लाई जोन एरिया है। यही इसी सेलिंग में जो है बहुत सारे जो है बहुत सारे न्यूबी कहते हैं, जिसको कि बहुत को डर लगने लगा था कि जो है मार्केट में डाउनफॉल आ गया, डाउनफॉल आ गया। पर ये रियल डाउनफॉल था कितना का, बस 8%। 8% का डाउनफॉल कोई डाउनफॉल नहीं होता है। अगर डाउनफॉल अगर क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रेक कर देता, ये प्रॉपर अगर ब्रेक करके अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता, तब हम इसको मानते कि हाँ ये बहुत बड़ा सेलिंग आया है। अगर यहाँ से अगर यहाँ की ओर अगर हम देखें तो 12% का मूव होगा। तो उसमें अगर 8% का अगर गिरावट अगर आ गया मार्केट में, तो वो गिरावट गिरावट नहीं है। ठीक है। तो अभी मेरे पास अभी रियल में डिमांड जोन ब्रेक हुआ कहाँ है, प्राइस तो बस अपनी डिमांड जोन से ही चल रही है। अब जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि इस डिमांड जोन से, ये डिमांड जोन तो टेस्टेड था, पर ये डिमांड जोन टेस्टेड नहीं है। वो हम लोग आगे बात करेंगे फिर निफ्टी 50 के बारे में। तो ये एरिया कहाँ से चल गया, इसमें तो प्राइस कितना बार एंट्री दे चुका है कि ये एंट्री एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये एरिया कौन सा एरिया था जो चल चुका है। तो इस एरिया को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले 125 मिनट के डिमांड जोन पे जाएंगे। 125 मिनट के डिमांड जोन पे मेरे पास एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, वो है ये, जो कि प्राइस इसमें एक बार आ चुकी थी। यहाँ से जो है 1:2 भी 1:4 भी आराम से मिल चुका था, क्योंकि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा
और ये मेरा टारगेट, तो 1:3 तो आराम से ही। पर जो लोग जो है वे वेट किए होंगे कि नहीं वीकली का कैंडल है, वीकली का कैंडल है तो जो है हम लोग एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक तक तो रुक ही सकते हैं, जो ऑप्शन में बाइंग किए हुए होंगे। तो वो लोग क्या किए होंगे, वो यहाँ पे एंट्री लिए होंगे और यहाँ पे एग्जिट किए होंगे। और जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे वो लोग जो है लंबा नहीं एंजॉय कर पाए होंगे, वो लोग जो है बस यहाँ पे कॉल लिए होंगे नियर एक्सपायरी का ही, जो है वो लोग यहाँ एंजॉय किए होंगे, उसके बाद जो है निकल गए होंगे। पर जो लोग वीकली को मद्देनजर रखते हुए जो एंट्री लिए होंगे वो लोग यहाँ पे निकलेंगे नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी को नजर में रखते हुए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो है अभी मेरे पास और क्या करंट में है। अब जैसे कि अगर हम इसको अगर हटा दें तो प्राइस जो है अपने ये वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास करंट क्या है, जो कि क्या चलने लायक है मेरे पास अभी। तो मेरे पास जो है अभी एक ये वीकली का सब डिमांड जोन है। तो ये वीकली का डिमांड जोन पावरफुल क्यों है? अगर ये इस वीकली के डिमांड जोन को अगर देखा जाए तो इस वीकली के डिमांड जोन को पहले सपोर्ट मिल चुका है अपने वीकली के डिमांड जोन से। और ये वीकली का डिमांड जोन इतना टेस्टेड रहने के बाद भी प्राइस जो है एक बार को वीकली के सप्लाई जोन तक को प्राइस ले जा चुकी है। और इसके ऊपर जितना भी था, इसके ऊपर जो है प्राइस जितना भी हायर था उसको उसके ऊपर क्लोजिंग देके इसके ऊपर जो है सस्टेन की है। तो ये एक डिमांड जोन बन गया। मेरे पास एक ये भी एक डिमांड जोन था कि ब्रेक हो गया है। और इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी बढ़िया चला है, जैसे कि देखते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि ये जैसे मेरा डेली का डिमांड जोन है, डेली की डिमांड जोन में एक दिन में रिवर्सल आ गया था, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई और यहीं से जो है प्राइस ऊपर की ओर चले गई है। फिर यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। अगर जैसे कि कोई भी ट्रेडर, जैसे मैं भी यहीं पे यही मान के चल रहा था कि जो है प्राइस जो है इस वीकली का सप्लाई जो है ना इसका कुछ खास अचीवमेंट है नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया और यहाँ से जो है प्राइस मतलब लोअर लोअर लगाते हुए आ रही है, ऐसा कुछ था नहीं। तो जो है ऐसा लग रहा था कि प्राइस जो है यहाँ से टच हो करके प्राइस हो सकता है इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर ही जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जो है प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, उसके बाद जो है कौन सा डिमांड जोन चला। अब हम लोग वीकली पे जा रहे हैं, तो वीकली पे ये मेरा डिमांड जोन था, वीकली पे ये कुछ मेरा डिमांड जोन था, ये मेरा जो है ब्रीच हो चुका है। अब जो है वीकली के डिमांड जोन में मेरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन कहाँ बन रहा है हम लोग वो देखेंगे। अभी अगर हम लोग अगर देखें कि मेरा करंट सप्लाई जोन क्या है, तो वो मेरा करंट सप्लाई जोन जो है ये है, ये जो है मेरा टेस्टेड हो चुका है, तो इसको हम जो है व्हाइट लाइन से डिनोट कर देंगे कि ये मेरा टेस्टेड है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। मेरे पास अगर कुछ फ्रेश है तो वो ये है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कहाँ से रिवर्सल आया। जब भी मेरा अगर एक टाइम फ्रेम पे अगर लोकेशन मिल गया है तो हम लोग एक टाइम फ्रेम के बाद ही दूसरे टाइम फ्रेम पे जाएंगे एग्जीक्यूशन प्लान करने के लिए। मेरा मतलब ये है जैसे कि अगर हम लोग अगर वीकली के पे अगर हम लोग लोकेशन देख रहे हैं तो उसके बाद हम लोग जो है डेली पे हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। डेली पे अगर कोई बढ़िया ट्रेड अगर मिल रहा है तो वो बढ़िया बात है, तो हम लोग उस पे जा सकते हैं। पर जब 125 मिनट पे बढ़िया डिमांड जो नहीं रहे तो अभी जैसे कि अगर हम लोग डेली पे अगर हम लोग देखें तो डेली पे भी जो है मेरे पास बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, वो ये है डेली डिमांड जोन, जो कि प्राइस यहाँ को आया है और यहीं से जो है एक बार को रिएक्ट कर चुका है। अब हम लोग अगर 125 मिनट के डिमांड जोन को देखें तो यहाँ पे भी जो है मेरा 125 मिनट के एरिया में भी जो है मेरा प्रॉपर जो है एक WIT ट्रेड बन रहा है। इसमें मेरा एंट्री स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, जैसे कि मेरा एंट्री एक ये हो गया और मेरा जो है SL लाइन जो है वो कुछ ये हो गया और इसमें मेरा टारगेट जो है हम लोग 1:3 1:4 इस तरह से जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं। खैर प्राइस तो अभी जो है एंट्री लाइन से जो है क्रॉस कर चुकी है, तो जो है यही जो है निफ्टी 50 का है। और निफ्टी 50 के बारे में और निफ्टी के बारे में जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। थैंक यू भाई।